वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरस्वती मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नौजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की जप चर्चा के अंदर। तो हम लोग अ, हरिनाम चिंतामणि से चर्चा कर रहे हैं और पहले अपराध के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया अभी तक कि पहला अपराध क्या है, साधु निंदा। तो साधु कौन होता है इसके बारे में डिस्कस किया। गृहस्थ साधु के क्या लक्षण हैं, अ, जो वैरागी हैं उनके क्या लक्षण हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि निंदा की शुरुआत कैसे होती है। किसी साधु के अंदर कुछ कमियां होती है और वो सुधार कर रहा होता है, लेकिन सामान्य लोग उसके अंदर वो कमी देखते हैं और फिर निंदा करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये कल हमने चर्चा किया। हेलो। कल फिर हमने ये भी चर्चा किया। थोड़ी आवाज हाँ। आवाज बहुत कम थी। हरे कृष्णा। अभी कोई आ रही है? अभी थोड़ा कम थी। अभी ठीक आ रही है आवाज? और कोई? ओके। मैं कोशिश करता हूँ जोर से बोलने के लिए। ठीक है। तो फिर कल हमने ये भी चर्चा किया था कि जब किसी साधक के जीवन से, जब वो नाम लेता है, नाम के लिए रुचि डेवलप करता है, तो क्या होता है, उसके नाम लेने से क्या होता है, एक सिंगल सिंगल बार, एक बार भगवान के नाम लेने से उसके पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पापों की गंध रहती है और वो गंध जो है वो धीरे धीरे नाम के प्रभाव से जाती है। ठीक है। और इस दौरान यदि कोई उस वैष्णव की निंदा करता है, साधक की, तो उसको अपराध लगता है। ये हमने चर्चा किया था कल। ठीक है। अब उसके आगे चर्चा करेंगे। कृष्ण एक शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नामे परिचित कृष्णेर कृपाय। ऐसा बताया गया है। इसका अर्थ क्या है ये, कि जो जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के शरण लेता है, एकमात्र शरण, वही भगवान कृष्ण की कृपा से एक साधु व्यक्ति कहलाता है। जनरली आप सोचेंगे साधु, साधु के कंसेप्शन, लोगों के मन में साधु के बारे में क्या विचार है। साधु मतलब बड़ी दाढ़ी हो, है ना, जिसके हाथ में एक कटोरा हो भीख मांगने का, जिसके कपड़े फटे हुए हों, ये ऐसा लगता है ये साधु है। या लोगों को लगता है साधु मतलब उसको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, साधु मतलब उसको एसी में नहीं जाना चाहिए, उसको एरोप्लेन में नहीं जाना चाहिए। ये सब क्या है, गलत विचार है। ये सब भारी भारी चीजें हैं साधु को पहचानने के लिए। साधु का मुख्य लक्षण क्या है, क्या बताया गया था, आप कोई बताना चाहेंगे? भले ही हो सकता है साधु बाहर से एरोप्लेन में जाए,
भले ही हो सकता है वो मोबाइल चलाए, हो सकता है बाहर से वैराग ना दिखाए, ठीक है ना, लेकिन साधु का मुख्य लक्षण क्या है? कौन बताएंगे आप में से? हाँ, हाँ बताइए ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बताया था स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, मतलब आ, स्वरूप, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। आपसे एक 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 रूल करेंगे, पता है क्या? मैं आपको स्कैनर भेज दिया करूंगा इस्कॉन के तरह। जैसे ही कोई गलत उत्तर देगा ना, उसके लिए पनिशमेंट है कि उसको एक बार स्कैन करना है, अपना पेटीएम खोल के। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। माता जी आप ये बताइए कितना रखें स्कैनर का चार्ज? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए उसे। हाँ, तो इसलिए जो है, जब सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। ये आपको लगता होगा अरे जपा को रोक के प्रभु जी डिस्टर्ब करते हैं जपा टॉप देके, हमारा जप रुक जाता है, 10-15 मिनट वेस्ट होते हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि मैंने खैर ये बताया था आपको कि साधु का मुख्य लक्षण ये नहीं है कि वो बाहर से वैरागी दिखाए। एक बार हम गए थे हनुमानगढ़, एक हमारे ब्रह्मचारी भक्त हैं, उनके घर पे, रिलेटिव्स थे घर पे। तो पता है वो क्या बोले, उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनके रिलेटिव्स बोले, बोले इस्कॉन वाले थोड़ी साधु होते हैं। इस्कॉन वाले तो बढ़िया बढ़िया मोबाइल यूज़ करते हैं, बढ़िया भोजन खाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं। साधु तो ऐसे साधु होने चाहिए जो तपस्या करें, जो नंगे पैर चलें, जो वस्त्र ना पहने, है ना, जो तपस्या करें खूब। ये साधु का डेफिनेशन है क्या चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से? तो लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं और निंदा करते हैं इस्कॉन की, ये कैसे साधु हैं? साधु का मुख्य लक्षण क्या है? कृष्ण की शरणागति है। बाहर से एरोप्लेन में जाए या साइकिल पे जाए, वो डिपेंड नहीं करता। कृष्ण एक शरणम। तो जो भगवान का नाम जप करता है और भगवान, केवल एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण लेता है। शिव जी की शरण बता रखी है यहाँ पर, ब्रह्मा जी की शरण बता रखी है, दुर्गा जी की शरण बता रखी है, गणेश जी की शरण बता रखी है, माता पिता की शरण बता रखी है यहाँ पर। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं माता पिता ही भगवान है। तो माता पिता भगवान है तो माता पिता की शरण लो फिर। अगर माता पिता वैष्णव है, उस केस में अलग केस है। वैष्णव जो होता है वो उसका केस अलग है। तो यहाँ पर किसकी शरण लेना बताया गया? एकमात्र कृष्ण एक शरणम, दैट्स ऑल। फिर आगे बोलते हैं तो साधु व्यक्ति कौन होगा? जो भगवान का नाम लेगा और भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण लेगा, उसी को साधु बोलेंगे। आप समझ में आया साधु को कैसे जज करेंगे आप? कोई भी साधु मिलता है, आजकल बहुत धोखा होता है, साधु के नाम पे वो लोग बहुत ठगी करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम जप करेगा, कृष्ण के शरणम, दैट्स ऑल। फिर आगे बताया गया कृष्ण भक्त व्यतीत नाहिक साधुर, साधुर आर, नाहिक साधु आर, आमी साधु बलि है दम्भ अवतार। हम्म। तो बताया गया केवल कृष्ण के जो भक्त होते हैं वही असली साधु होते हैं, और कोई साधु हो नहीं सकता। शिव जी के भक्त साधु नहीं हो सकते अगर निष्कपट भक्त नहीं है तो। ऐसे यहां पर ऐसे नहीं बताया गया गणेश जी के भक्तों को साधु बोलते हैं, काली के भक्तों को साधु बोलते हैं। साधु किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण के भक्तों को। अपर, तो उसमें आगे बताया गया है, और जो व्यक्ति बोलता है कि मैं साधु हूं, वो क्या है? वो साधु नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है कि मैं साधु हूं, वो वास्तव में साधु नहीं है। वो कौन है? दंभ अवतार। दंभ अवतार का मतलब जानते हैं? जो क्या बोलते हैं, हिप्पोक्राइट। हिप्पोक्राइट को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, दंभ अवतार बोला जाता है ना। जो
साधु के वेश में होते हैं, दोगलापन। साधु के वेश में होते हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं या जो भी साधु का वेश धारण करते हैं, लेकिन उनका मेन लक्ष्य क्या होता है? पैसा कमाना, पेट भरना। ठीक है ना? आगे क्या है? से ही बलिबे, यानी जो बोलेगा मैं साधु हूं वो वास्तव में क्या है? साधु नहीं है। और जो बोलेगा मैं साधु नहीं हूं, अब इसमें मतलब मोटा मोटा तो ये, लेकिन कभी कभी बहुत जो है, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो वास्तव में साधु होते हैं, लेकिन वो मजाक मजाक करते रहते हैं, वो बोलते हैं मैं साधु हूं। तो अगर आप उनका साधु मान लेंगे, वो मजाक एक अलग चीज होती है, लेकिन समझ पा रहे हैं? मोटा मोटा ये है। फिर आगे बोलते हैं, सेई बलिबे आमी दीन कृष्णैक शरणम, कृष्ण नाम यार मुखे साधु से ही जन। तो जो विनम्रता के साथ बोलता है कि मैं तो क्या हूं, क्या मैं तो बहुत पतित हूं, है ना, और भगवान कृष्ण को शरण लेने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तो बहुत पतित हूं और भगवान कृष्ण को शरणागत हूं, और जो भगवान कृष्ण का नाम जप करता है वही वास्तविक साधु है। तृण हिता हीना बलि आप ना के जाने, सहिष्णु तरूर न्याय आप ना के माने, निज निजे त अमानी आर सकले मानद, तारे मुख्य कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद। इसका अर्थ क्या है? जो अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानता है, जो अपने आप को तिनके से भी अधिक, घास के तिनके से भी ज्यादा नीच समझता है। घास के तिनके पे लोग कोई भी पैर रख देता है ना, घास का तिनका फिर खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसे बताया गया है, घास के तिनके से भी नीच मानना मतलब कोई विरोध ना करना, है ना। इसलिए बोला जाता है कलेक्टर बनना आसान है, प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, असली साधु बनना भैया, हाथ हाथ जो आप सोचो, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, फिर भी क्या करना है? विनम्र रहना है, कोई विरोध नहीं करना। बताइए, है साधु बनने का दम? है है हमारे में साधु बनने का दम? पहला क्वालिफिकेशन, जो अपने आप को, इसलिए ये सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ा जीवन में अचीवमेंट क्या है? वैष्णव बनना। बताया गया है कि वो अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानता है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील, वृक्ष के समान, वृक्ष से अधिक नहीं, वृक्ष के समान। ठीक है ना? ये तो भैया इतना मुश्किल है सहनशीलता, तो आप पूछिए मत। वृक्ष से लोग क्या करते हैं? पेड़ से क्या लेते हैं? फूल ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, फिर पेड़ भी काट देते हैं। पेड़ कुछ बोलता है? और यहाँ तो कुछ कोई हुआ ही नहीं, किसी ने ऐसा किया ही नहीं। थोड़ा कुछ बोल देता है, उसमें क्या होते हैं हमारे जो, जैसे वो सांप के दांत होते हैं ना, वैसे हमारे विष विष वाले दांत है, हम तुरंत निकाल देते हैं, है ना। हमको कैसे बोल दिया, तो हमारा टॉलरेंस कितना है देख लीजिए। अगर अगर जो है वैष्णव बनना है तो पेड़ के समान सहिष्णु होना होगा। बताइए, है दम? अभी की स्थिति में है दम वैष्णव बनने का? कलेक्टर बनना आसान है कि नहीं बताओ? प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है कि नहीं बताओ? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर होती है, अगर मान लो पाकिस्तान ने कुछ किया तो इधर से मिसाइल लॉन्च कर देंगे, खत्म। लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना? तो एक पॉइंट ये है, फिर जो दूसरों को सम्मान देना, है ना, वो दूसरों को भी सम्मान देता है और अपने लिए सम्मान की कोई आशा नहीं करता। बताइए, कितना आसान है अपने लिए सम्मान की कोई आशा ना करना, है ना। दूसरों को सम्मान देना और अपने लिए सम्मान की कोई आशा ना करना। आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में कोई सम्मान की आशा नहीं है? अगर ऐसा कोई है तो मैं उसके चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, वैष्णव बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है, प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है? बताइए। ठीक है ना? आगे फिर क्या बताया जाता है? तो ऐसा व्यक्ति, कौन सा?
तृणादपि सुनिचेन तरो रवि सहिष्णुना अमानिना मान देना। ऐसा जो व्यक्ति होता है, भगवान का नाम उस व्यक्ति की जीवा पे उसको क्या प्रदान करता है? रुचि। ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम लेने में रुचि आती है, और ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों को भगवान कृष्ण के प्रेम में डाल सकता है ना। ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण है, ऐसे साधक, ऐसे भक्त, वो दूसरे लोगों के अंदर भी कृष्ण प्रेम का संचार कर सकता है ना। तो ये इसका अभ्यास करना पड़ता है। अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानना, घा और पेड़ से भी अधिक सहनशील मानना, दूसरों को हमेशा सम्मान देना और खुद के लिए सम्मान की आशा न करना। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम के प्रति तृण है ना, कीर्तनीय सदा हरि। और वो ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को भगवान के नाम, भगवान के प्रेम में आकर्षित कर सकता है, भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है। ठीक है। फिर बोला जाता है, हेना साधु मुख्य यबे सुनी एक नाम, वैष्णव बलिया तारे करीब प्रणाम। जो भी व्यक्ति जिसके मुख से मैं एक बार भी कृष्ण नाम सुनता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं वैष्णव मानता हूं, मैं ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकल रहा है, समझ गए, ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। फिर बोलते हैं, वैष्णव से जगत गुरु जगत तेरा बंधु, वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। जो वास्तविक वैष्णव है वो पूरे जगत का, पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु होता है, वो सबका मित्र होता है। और जो वास्तविक वैष्णव होता है वो हमेशा कृपा का सागर होता है हर आत्मा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी, उदाहरण के लिए, है ना, प्रभुपाद जी, आप देखते थे प्रभुपाद जी के आचरण से सब पता लगता है। ठीक है। ए है ना, वैष्णव निंदा ए जन करे, नरके पड़ीबे से जन्म जन्मांतरे। ऐसे वैष्णव की कोई निंदा करता है उसको नरक में गिरना पड़ता है, और फिर जन्म जन्म पे उसको नरक में रहना पड़ता है। भक्ति लभी बारे आर नाही का उपाया, भक्ति लभे सर्व जीव वैष्णव कृपाया। इसका अर्थ क्या है कि हर जीव को भक्ति मिल सकती है वैष्णव की कृपा से। वैष्णव की कृपा के अलावा और कोई तरीका नहीं है भक्ति प्राप्त करने का। भक्ति केवल वैष्णव की कृपा से मिलती है। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला, ऐसे चर्चा चल रहा था कि जिसने पूर्व जन्म में भक्ति करी है वो उस जन्म में भक्ति करता है। गीता में आपने पढ़ा होगा, है ना। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि जो अपने रास्ते से भटक जाता है 6ठे अध्याय में, उसका क्या गति होता है। तो भगवान ने बोला, जिसने कम अभ्यास किया है वो अमीर परिवार में जन्म लेता है, जिसने ज्यादा अभ्यास किया है वो वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। ठीक है ना। प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ डिस्कस कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला, है ना, क्या बोला पता है आपको? मेरे कारण तुम लोगों को भक्ति करने का मौका मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट थिंक दैट बाय योर ओन endeavor यू आर एबल टू डू। प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे मैं पिछले जन्म में भक्त था, मेरे को तो भक्ति मिलनी थी, है ना। तो वैष्णव की कृपा से ही भक्ति मिलती है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान भक्ति नहीं देते, वैष्णव की कृपा से मिलती है। ठीक है ना। वैष्णव देहते थाके श्री कृष्णेर शक्ति, से ही देह स्पर्शे अन्य है कृष्ण भक्ति। तो भगवान कृष्ण की जो शक्ति होती है वो वैष्णव के शरीर के अंदर रहती है, और केवल उनको स्पर्श करके
ये शक्ति को अनुभव किया जा सकता है। जो भगवान की भक्ति की शक्ति है वो वैष्णव के शरीर में रहती है, और वैष्णव का शरीर का स्पर्श करके इसका अनुभव किया जा सकता है, भक्ति शक्ति को। वैष्णव वैष्णव अधरा अमृत आर पद जल, वैष्णवेर पद रज तीन महाबल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तीन बहुत शक्तिशाली भक्ति के टॉनिक बताए गए हैं। एक तो वैष्णव का उच्छिष्ट, वैष्णव का जूठा भोजन, है ना। दूसरा जो उनके चरणों को धोने वाला जल है। तीसरा उनके चरणों का रज, इसको टॉनिक बताया गया है। ठीक है। वो आपने स्टोरी सुनी है ना प्रभुपाद जी की। मैं एक स्टोरी सुना के इसका अंत करेंगे आज के सत्र का, वरना आप लोग बोलेंगे अरे क्या प्रभु जी माला करनी है, 25 माला करनी है आज, बहुत कष्ट है आज। एक बार प्रभुपाद जी फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, ठीक है ना। प्रभुपाद जी फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, तो एक प्रभुपाद जी अपना प्रसाद पैक करवा के लाए थे। प्रभुपाद जी के साथ में श्रुता कीर्ति प्रभु थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो प्रसाद, मतलब वो क्या थी, मूंगफलियाँ थी, मूंगफलियाँ रोस्टेड। प्रभुपाद जी प्रसाद पा रहे थे, प्रभुपाद जी ने प्रसाद पा लिया। उसके बाद उनके जो असिस्टेंट थे वो प्रसाद पा रहे थे। सडनली जो है एक एयर होस्टेस आई, और उसने हंसते हंसते उस प्रसाद में हाथ डाला और प्रसाद पाके बोले बहुत बढ़िया है। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए, श्रुता कीर्ति प्रभु, और वो बोले ऐसे कोई एकदम से मान लीजिए आपके प्रसाद में ऐसे आपके भोजन से कोई उठा लेगा तो कैसा लगेगा। तो प्रभुपाद जी देख के हंसे उनको। तो वो एयर होस्टेस जो थी, वैसे भी एयर होस्टेस लोगों को सेवा करना सिखाया जाता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर उन्होंने जो है बोला मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ क्या स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि दूध दूध ला के दे सकते हैं आप। तो वो दूध लेके आती हैं, क्योंकि और तो कुछ खा नहीं सकते प्लेन के अंदर। तो बाद में पता लगता है, बाद में भक्त बताते हैं कि वो जो ये स्टोरी श्रुता कीर्ति प्रभु कुछ भक्तों को बता रहे थे ब्राजील में। तो एक भक्त जिनको जो ऑडियंस में बैठे थे उन्होंने बताया, बोले प्रभु जी इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। तो इसके आगे की स्टोरी क्या थी कि वो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था उधर, और एक एक घर में घुसे तो एक माता जी थी। तो उन्होंने गेट खोला, उनके तिलक लगा हुआ था बहुत किसी जंगल में दूर, और तिलक लगा हुआ था, उनके हाथ में माला थी, और घर में ऑल्टर था, प्रभुपाद जी की बुक्स थी। तो वो व्यक्ति शॉक्ड हो गया, बोले यहाँ पर प्रभुपाद जी की बुक्स कौन पढ़ रहा है। तो पता लगा वो वही एयर होस्टेस थी जिसने प्रभुपाद जी का महाप्रसाद स्वीकार किया था। ऐसे ही नारद मुनि का उदाहरण देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है वैष्णव की महिमा है, वैष्णव की ताकत, भगवान की शक्ति वैष्णव के शरीर में रहती है। जैसे आपने देखा ना, वो अभी अभिराम ठाकुर का हमने चर्चा किया था, वो किसी को भी चाबुक से मारते थे तो कृष्ण प्रेम मिल जाता था। लेकिन पॉइंट वही है कि वो चाबुक खाने का दम है क्या। हाँ, तो वो तो खैर और बात है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वैष्णव की महिमा है। ठीक है। तो इसलिए जो है अभी तक तो निंदा का अच्छे से डिटेल में आया नहीं है, अभी वैष्णव की महिमा चल रही है। तो इस तरीके से भक्तों का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। वंशा कल